Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of CPC section 75 to 78 जो कि डील करता है कमीशन पर. Before start the topic, please subscribe my channel and like the videos and must share. कमीशन के पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि जनरली कमीशन होता क्या है, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. कमीशन क्या है कि एक्चुअली सपोज कोई मैटर चल रहा है डिस्प्यूट में, कोर्ट में किसी प्रॉपर्टी को लेकर. दो भाई हैं, रोज आकर लड़ते हैं कि इन्होंने 1 फीट 1 गज ज़्यादा ले लिया है हिस्सा. वो कहता है, दूसरा कहता है नहीं इन्होंने ज़्यादा ले लिया है हिस्सा. तो वो ऐसे आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में. तो कोर्ट खुद तो वो नहीं कर लेगी, एग्जामिन नहीं कर लेगी, जाकर देखना होगा, ऑन द स्पॉट देखना होगा प्रॉपर्टी को. जज और मैजिस्ट्रेट खुद जगह जगह जाकर मैटर्स को नहीं चेक करते हैं, वो चेक करने के लिए किसी पर्सन को भेजते हैं एज अ कमिश्नर, जो कि एजेंट के, कोर्ट के एजेंट के टाइप से काम करता है, कोर्ट का एजेंट के टाइप से वर्क करता है कोर्ट के लिए. कोर्ट किसी भी प्लीडर को एज अ कमिश्नर भेज सकती है या फिर किसी वेल स्किल्ड पर्सन को भेज देती है कि उस प्रॉपर्टी पर जाकर देखे कि एक्चुअली में मैटर है क्या, किसने कितनी ज़मीन ली है, किसने 1 फीट ज़्यादा ले ली है, या जो भी मैटर डिस्प्यूट में चल रहा है उसको एग्जामिन करने के लिए. मैटर को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट कमिश्नर भेजती है. अब जैसे कि किसी पार्टी ने कोई पेपर्स दिखाया अपने प्रॉपर्टी के कि हमारे 3 रूम हैं, अब उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट किसी पर्सन को भेज देती है एज अ कमिश्नर कि जाकर चेक करके आओ कि कितने रूम पर इन्होंने पोजीशन किया हुआ है, कितने मतलब 3 पर ही है या इन्होंने एक्स्ट्रा ज़मीन तो नहीं ले रखी है. जो भी एक्चुअल मैटर होता है उसको एग्जामिन करने के लिए कोर्ट किसी पर्सन को भेजती है जिसको हम कमिश्नर कहते हैं. अब कोई साइंटिफिक मैटर है जिस पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट किसी वेल स्किल्ड पर्सन को भेजती है एज अ कमिश्नर कि जाकर एग्जामिन करके आए, चेक करके आए, इन्वेस्टिगेट करके आए, उस जगह को इन्वेस्टिगेट करें, उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन हो. ये होता है कमीशन. तो हमने कमीशन समझ लिया है. अब हम देखते हैं कि 75 सेक्शन 70 टू सेक्शन 78 में क्या डील, ये कमीशन के ऊपर क्या क्या डील हुई है, क्या क्या बातें कही गई हैं. और ये कमीशन कोर्ट किसी पार्टी के एप्लीकेशन देने पर भी कमीशन लगाता है, और या फिर सुओ मोटो पर भी ये अप्लाई करता है. जैसे कि अपने आप खुद ही अगर कोर्ट को लगता है कि कमीशन इन्वेस्टिगेट करना है किसी जगह को, तो वो खुद से कमिश्नर को भेजता है. ये हुआ था बदुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. ये केस आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. AIR 1984. सेक्शन 75 डील करता है पर्पसेस को लेकर कि किन किन पर्पस से कमीशन इशू किया जाता है. जैसे कि किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए. अब ये है 76 सेक्शन 76 टू 78 तक दिया गया है रूल 26 में, सॉरी ऑर्डर 26 में, रूल 1 to 8 में. अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जनरली क्या होता है कि ओपन कोर्ट में विटनेस आता है और गवाही देता है, बट यहाँ पर विटनेस को एग्जामिन किया जा सकता है अगर वो सिक है, नहीं मतलब कि कोर्ट में नहीं आ सकता, सिक है या कोई ओल्ड एज है, बहुत बूढ़ा है, या फिर किसी की जान को खतरा है कि वो कोर्ट में आके अगर गवाही देगा तो उसको कोई हार्म कर सकता है. या एक केस था जैसे कि परमहंसाज जो होते हैं वो नेकेड रहते हैं, उनको कोर्ट ने बोला था कि उनको वहीं पे जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर जाकर उनको एग्जामिन किया जाए कोई कमिश्नर भेजकर. तो कोई बीमार है या फिर ज्यूरिस्डिक्शन, कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर है, या ज़्यादा बूढ़ा है जो कोर्ट नहीं आ सकता है, तो उनको जाकर विटनेस को एग्जामिन किया जाता है. बट अगर कोई कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता कोर्ट क्योंकि उससे कोर्ट आने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी, हम कोर्ट नहीं जाते हैं, तो ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है. और किसी इंट्रोगेटरीज के ऊपर भी
कमीशन इशू किया जा सकता है, जैसे कि किसी से क्वेश्चन आंसर करना हो, कोई विटनेस है जैसे कि अगर वो एग्जेम्प्ट है कोर्ट में आने से, या फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी जॉब छोड़कर नहीं आ सकता है। इन सब केसेस में भी कमीशन इशू किया जाता है। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन इशू किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर कि किसने कितना ज़्यादा हिस्सा ले लिया है, ये वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट कमिश्नर को भेजती है। अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए भी कमीशन इशू किया जाता है। रूल 11 एंड 12 में दिया गया है, अगर किसी केस में, अगर किसी सूट में कि अकाउंट को एग्जामिन करना हो, अकाउंट का एडजस्टमेंट चेक करना हो ज़रूरी हो, तो अकाउंट को एग्जामिन करना ज़रूरी हो तो कोर्ट कमिश्नर भेजती है उसको एग्जामिन करने के लिए। जो भी पर्सन उसको लगता है कि ठीक है इस काम के लिए वेल स्किल्ड है, उसको वो एज अ कमिश्नर भेजती है इस पर्पस के लिए कि अकाउंट को एग्जामिन किया जाए। तो वो जो कमिश्नर आकर रिपोर्ट देता है कोर्ट में, जो रिपोर्ट लगाता है, वो उसको एज अ एविडेंस टेक करती है कोर्ट। कमीशन इशू टू मेक पार्टीशन, पार्टीशन के केस में भी कमीशन इशू किया जाता है। रूल 13 एंड 14 में दिया गया है ये, जहाँ पर प्रिलिमिनरी डिक्री पास आउट होती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन पर, वहाँ पर भी कोर्ट कमीशन इशू करती है एज अ कमिश्नर, किसी पर्सन को भेजती है जो कि उस काम के लिए कोर्ट को ठीक लगता है, ऐसे किसी पर्सन को वहाँ पर भेजती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मैटर को एग्जामिन करने के लिए। द कोर्ट में इशू अ कमीशन टू सच पर्सन एज इट थिंक फिट टू make a partition or separation according to the rights as declared in such decree। तो वो पार्टीशन करने के लिए कमिश्नर को भेजती है, प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पार्टीशन के लिए कमिश्नर को भेजती है, जो कि डिक्री में राइट्स जो भी पास आउट हुए हैं, डिक्री जो पास आउट हुई है उसके राइट्स के अकॉर्डिंग। तो कमिश्नर वहाँ पे जाता है, इंक्वायरी करता है जो ज़रूरी इंक्वायरी होती है, और फिर प्रॉपर्टी को डिवाइड करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स में और पार्टीज को अलॉट करता है, वही इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन किया गया है। फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें कि ईच शेयर्स के बारे में उसने मेंशन किया होता है, पार्टी के जो शेयर्स होते हैं, और फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में लगाता है, कोर्ट को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद कोर्ट पार्टीज के ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद, दोनों पार्टीज के ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद फाइनल अलॉटमेंट बनाती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कमीशन इशू किया जाता है वो आता है रूल 10A में, और जो परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट के लिए कमीशन इशू किया जाता है वो आता है रूल 10B में, जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है किसी सूट में परफॉर्मेंस ऑफ एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट को लेकर, जो कि कोर्ट के ओपिनियन से नहीं हो सकता, परफॉर्म हो चुका होता है कोर्ट से पहले। अगर किसी रीजन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ओपिनियन ज़रूरी होता है किसी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को करने के लिए, तो इशू किया जाता है कमीशन। कोर्ट कमीशन इशू करती है उसको डायरेक्ट करने के लिए कि परफॉर्म दैट मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड रिपोर्ट टू द कोर्ट को रिपोर्ट की जाए। मिनिस्ट्रियल वर्क से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ऑफिस वर्क, कोर्ट का वर्क लाइक अकाउंटिंग यहाँ पे इसका मतलब है, लेकिन इसका ये मतलब है कि वर्क लाइक अकाउंटिंग, कैलकुलेशन एंड अदर वर्क ऑफ लाइक नेचर, इस टाइप का कोई भी वर्क हो। ये जो पर्पसेस दिए गए हैं कि किन किन मैटर्स पर कोर्ट इशू कर सकते कमीशन, ये एग्जॉस्टिव है। कोर्ट जो है सेक्शन 151 के अंदर जो इनहेरेंट पावर दिया गया है उसको इस यूज करके किसी और पर्पस के लिए कमीशन इशू नहीं कर सकती। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्पस के लिए कमीशन इशू कर सकती है। ये भी बोला गया है बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में।
सो गाइज, आप पावर्स ऑफ कमिश्नर देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कमीशन पार्ट फर्स्ट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, चेक कीजिए और वीडियो को एंड कीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।